हर इच्छा की एक कीमत होती है, लेकिन जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाए तो वे विनाश का कारण बन सकती हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य सुवर्णपुर था। यह राज्य अपनी भव्यता, सोने से जड़े महलों और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी, ईशानी। रानी ईशानी असाधारण सुंदर थी। उसकी गहरी आंखों में एक रहस्य झलकता था। मगर सिर्फ सुंदरता ही उसकी ताकत नहीं थी। वह बुद्धिमान भी थी और राजा विक्रम की शासन में सहायता करती थी। लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। राजा अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते और रानी को वह प्रेम और संगति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश थी। रानी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह रोज रात महल की ऊंची खिड़की से बाहर देखती और कुछ ऐसा चाहती जो उसे पूर्ण कर सके। उसकी बहन राजकुमारी वाणी ही एकमात्र थी जिससे वह अपने दिल की बातें कह पाती थी। रानी ईशानी ने महल से बाहर जाने का फैसला किया। वह राजकुमारी वाणी के साथ जंगल की सैर पर निकली। जंगल की शांति और चिड़ियों की चहचहाहट ने उसे थोड़ी राहत दी। लेकिन तभी उन्होंने एक रहस्यमयी बूढ़े साधु को ध्यान में बैठे देखा। रानी ने पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, मैं यहां नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी देखने आया हूं। रानी और वाणी यह सुनकर चौंक गईं। रानी ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? साधु मुस्कुराया, मैं आत्माओं की पीड़ा को देख सकता हूं। तुम्हारे मन की अधूरी इच्छाएं तुम्हें सता रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर दे सकता हूं, एक जादुई चिराग। साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह चिराग तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा। साधु ने चेतावनी दी। रानी ईशानी की आंखों में लालसा चमक उठी। मुझे यह चिराग दो। राजकुमारी वाणी घबरा गई। बहन, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन रानी ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और चिराग को अपने महल ले आई। पहली इच्छा, सुख और आनंद। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो चुका था, रानी ने चिराग को उठाया और धीरे से रगड़ा। अचानक गहरा धुआं उठा और कमरे में अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। रानी ईशानी, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मुझे आज्ञा दो। रानी कुछ क्षणों के लिए डर गई, लेकिन फिर आत्मविश्वास से कहा, मुझे सच्चे सुख का एहसास दिलाओ। जिन्न ने अपनी शक्तियां चलाईं और महल में सोने की बारिश होने लगी। रानी ने खुद को अद्भुत आनंद में डूबता हुआ पाया। लेकिन सुबह होते ही रानी को अपने अंदर अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। राजकुमारी वाणी ने चिंता से पूछा, तुम ठीक तो हो? रानी ने हल्की हंसी में कहा, हाँ, मैं पहले से भी ज्यादा खुश हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दूसरी इच्छा, असीम दौलत और विलासिता। रानी ईशानी अब इस शक्ति की दीवानी हो चुकी थी। उसने फिर से जिन्न को बुलाया और कहा, मुझे और धन चाहिए, महल को अनगिनत खजाने से भर दो। जिन्न ने तुरंत आदेश मान लिया। अब महल में हीरे, जवाहरात और सोने के खजाने भरे हुए थे। राजा विक्रम ने इस बदलाव को नोटिस किया और पूछा, ईशानी, ये सब कैसे हुआ? रानी मुस्कुराई, बस इसे किस्मत समझो। लेकिन कुछ नौकर चाकरों ने महसूस किया कि महल का वातावरण बदल रहा है। रात को अजीब आवाजें आने लगीं और अंधेरे में परछाइयां दिखने लगीं। तीसरी इच्छा, अमर सुंदरता। अब तक रानी को यह एहसास हो चुका था कि जिन्न की हर इच्छा उसे अंदर से खाली कर रही थी। लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। इस बार उसने जिन्न से कहा, मुझे वो खूबसूरती दो जो कभी न मिटे। मैं हमेशा जवान और सुंदर रहूं। जिन्न ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत भारी होगी। रानी ने परवाह नहीं की। जिन्न ने आदेश पूरा किया और रानी पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। रहस्यमयी सपना, चेतावनी। उस रात रानी को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा पाया। अचानक एक काली परछाई उसके पास आई और फुसफुसाई, तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है, अब तुम अकेली रहोगी। रानी घबराकर जाग गई, लेकिन उसने इसे केवल एक सपना समझा। वह अब भी अपनी इच्छाओं की अंधी दौड़ में भाग रही थी।
रहस्यमयी साधु द्वारा दी गई जादुई चिराग से इच्छाएं पूरी होने लगीं, लेकिन उनकी कीमत भी बढ़ती गई। पहली खुशी, फिर अनंत धन और अब अमर सुंदरता। पर हर इच्छा के साथ रानी ईशानी के भीतर कुछ खोता जा रहा था। लेकिन असली भयावहता तब शुरू हुई जब उसने चौथी इच्छा मांगी। क्या होगा जब रानी ईशानी को अपनी भूल का एहसास होगा? क्या वह अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पा सकेगी, या यह चिराग उसे विनाश की ओर धकेल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह चौथी इच्छा क्या होगी? जल्द आ रहा है पार्ट 2, इच्छाओं का अंधकार।